श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने 211वें अध्याय दोहे को पढ़ा था और यहाँ पे आकर के हमारा मास पुराण 7वां विश्राम हो गया था। आज 8वां विश्राम देख रहे हैं, देर ज्यादा होगी, शायद पूरा नहीं हो पाया। और अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सत ते भजो छाण कपट जंजाल। हम चले राम लक्ष्मण मन संगा गए जहाँ जग पावन गंगा गाद सुन सब कथा सुनाई जे प्रकार सुर मह आई। तब प्रभु ऋषि समेत न आए विविध दान मह देवन पाए। हर्ष चले मन वृंद सहाया और बेग विदेह नगर अन्याराया। अपुर रम्यता राम जब देखी हर से अनुज समेत विशेषी बापी कूप सरित सरनाना सल सुधासम मन सोपाना गुंजत मंजु मत रस भृंगा पूजत कल घोर बरन विहंगा बरन बरन विकसे बन जाता त्रिविधि समीर सदा सुखदाता सुमन वाटिका बाग वन विपुल विहंग निवास फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चौपास। ओम श्री जब लेकर के चले गए बस विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को, तो उन्होंने तारका वगैरह को मार दिया। तो तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीनबंधु और बिना ही कारण के दया करने वाले हैं। अरे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर के उन्हीं को क्यों नहीं बचता है। ओम श्री राम और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चल दिए, क्योंकि जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई उन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया है। और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा है। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिर करके जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर के गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई कल। तब वो श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ आगे चल दिए और वहां वे गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। और महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वो सब कथा कह करके सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। ओम तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया, ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंदों के साथ वे प्रसन्न होकर के चल दिए और शीघ्र ही जनकपुर के निकट जाकर के पहुंच गए। ओम श्री रामचंद्र जी ने जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल भरा हुआ है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। और मकरंद रस से मतवाले होकर के भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हुए हैं। सदा सुख देने वाला शीतल मंद और सुगंध पवन बह रहा है। सदा सुख देने वाला वो सब ऋतुओं में बहता है। त्रिविध समीर सदा सुखदाता। और पुष्प वाटिका यानी फुलवाड़ी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलों से लदे हुए हैं। सुंदर पत्तों से फूल और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। ओम बनैन वर्णत नगर निकाई जहाँ जाए मन तहें लवाई। चारु बाजार विचित्र हमारी मन में विधि जन स्वकर सवारी। धनिक बनिक वर्ण ओम धनिक बनिक बर धनद समाना। बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर घनी सुहाई। संतत रहे सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सब कीरे। चित्रित जन रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जहाँ जनक निवासु। बिथ कह विबुध बिलोक बिलासु। होत चकित चित कोट
बिलो की सकल भुवन शोभा जन रोकी धवल धाम मुनि पुरत पट सुघटित नाना भांत सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कह जात। और नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहां जाता है वहीं लोग आ जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर के दुकानों पर बैठे हुए हैं। सुंदर चौराहे, सुहावनी गलियां और सदा सुगंध से सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। हम सबके घर मंगल में हैं और उन पर चित्र खड़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया हो। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा और ज्ञानी और गुणवान हैं। और जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर और निवास स्थान था, वहां ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। राजमहल के परकोटे को देख करके चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा हो। और उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़े सोने की जरी के पर्दे लगे हुए। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया जाए तो कैसे किया जाए। और सुबह द्वार सब कुटिल और सुबह द्वार सब कुलिस कपाटा भूप भीर नट मागध भाटा बनी विशाल बाज गजरसाला है गए रथ संकुल सब काला सूर सचिव सेन पवह तेरे नृप ग्रह सरस सदन सब केरे पूर्वाहेर सरित समीपा उतरे जहता विपुल मही पादे के अनूप एक अवराई उस सब सुपास सब भांत सुहाई कौशिक कहो मोर मन माना यहाँ रहे रघुवीर सुजाना भले नाथ हम भले ही नाथ कहे कृपाल के ताओ तरे तहा मुनि वृंद समेता विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए संग सचिव सुचि भूर भट भूसुर बर गुरु ज्ञात चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव ए भात। और राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के किवाड़ लगे हुए हैं। वहां राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लग रही है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें हैं, गजशालाएं हैं, जो सब समय घोड़े और हाथी और रथों से भरी रहती हैं। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं और सबके घर भी राजमहल सरीखे ही है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, यानी ठहरे हुए हैं। और वहां आमों का एक अनुपम बाग देख करके जहां सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा कि हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहाँ रह लिया जाए, यहाँ रुका जाए। क्यों विश्वामित्र जी तो आए ही थे। ओम कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर के और वही मुनि के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु, उनके गुरु जो है सतानंद जी थे, और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने के लिए चल दी। हम कीन प्रणाम चरण धर माता दीन अशीष मुनित मुनिनाथा विप्रबंध सब सादर वंदे जान भाग्य बड़ राव आनंदे कुशल प्रश्न कहे बारह बारह विश्वामित्र नृपय बैठा रहते अवसर आए दो भाई गए रहे देखन कुलवाई श्याम गौर मृद वयस्क सूरा लोचन सुगत विश्वचित चूरा और उठे सकल जबर पति आए विश्वामित्र निकट बैठाए भय सब सुखी देख दो भ्राता बाल
बिलोचन पुलकित गाता मूरत मधुर मनोहर देखी भयो विदेह विदेह विशेषी प्रेम मगन मन जान नृप कर विवेक धर धीर बोले मुनि पद नाय सिर गदगद गिरा गंभीर। और राजा ने मुनि के चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम किया। देखो पहले मुनियों की, ऋषि मुनियों की और पंडितों की कितनी झटकेबाजी थी कि आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं विश्वामित्र जी, तो वहां राजा ने आकर के उनके पैरों में मस्तक नवाया और राजा ने मुनि के चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को सादर प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जान करके राजा जनक जी आनंदित हो गए। अपना बड़ा भाग्य जाना कि आज मैंने मुनि के दर्शन कर लिए और पैर छू लिए, बड़ा भारी, बड़ा अपने आप को जाने कितना गौरवान्वित माना। और बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ गए जो फुलवाड़ी देखने के लिए गए हुए। राजा ने वहीं बैठा लिया राजा को। विश्वामित्र जी ने कहा आओ बैठो। जो राजा सिंहासन पर बैठते हैं उस राजा को विश्वामित्र जी ने आम के पेड़ के नीचे बैठा लिया। उस समय राजाओं की इतनी बकत थी ज्ञानी मुनियों के सामने। और सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। और जब रघुनाथ जी आए तब सभी उठ करके खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। और दोनों भाइयों को देख करके सभी सुखी हो गए। सबके नेत्रों में जल भरे आया और आनंद और प्रेम के यानी आंसू उमड़े आए और शरीर रोमांचित हो उठे। श्री राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देख करके राजा जनक जो है विशेष रूप से देह की सुख खो बैठे और मन को प्रेम में मगन जान करके राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर के धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवा करके प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा और कहो नाथ सुंदर लो बालक मुनि कुल तिलक के निर्भकुल पालक ब्रह्म जो निगम नेत कहे गावा उभय देश दर की सोई आवा असहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिन चंद चकोरा ताते प्रभु छे सत्य भाऊ कहो नाथ जन करो दुराऊ और इन्हें विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा कह मुनि बेहस कहे नपनी का वचन तुम्हारा न हो अली का ये प्रिय सभय जहाँ लग प्राणी मन मुस्काहे राम सुन बानी रघुकुल मन दशरथ के जाए मन हित लाग नरेश पठाए और रघुकुल मन दशरथ के जाए मम हित लाग नरेश पठाए राम लखन दो बंधु वर रूपशील बल धाम मक राख्यो सब साखित जुग जिते असुर संग्राम। और जनक जी ने कहा कि हे नाथ कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं और अथवा जिसका वेदों ने नैति नैति कह करके गान किया है, कहीं वो ब्रह्म ही तो युगल रूप धारण करके नहीं आ गए। और मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इन्हें देख करके इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर हो जाता है। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, निश्चल भाव से, हे नाथ बताइए, छिपाइए नहीं। और इनको देखकर ही अत्यंत प्रेम के बस होकर के मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंस करके कहा कि राजन, आपने ठीक कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। ओम जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्यमय वाणी सुनकर के श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराने लग गए।
हंस करके संकेत कर दिया कि महाराज क्या कर रहे हो, कहीं बता मत बैठना कि हकीकत क्या है। और तब मुनि ने कहा कि ये रघुकुल मुनि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेज दिया है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है। उनके इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत करके और मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देख कह राहु, कह न सकौ निज पुण्य प्रवाहु। सुंदर श्याम गौर दो राता, आनंद हु के आनंदाता। इनके प्रीति परस्पर पावन, कह न जाए मन भाव सुहावन। सुनौ नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव एव सहज सनेहु। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गाथ और अधिक उचाहु। मुनि प्रशंसे नाय पद शीशु, चले नवाए नगर अवनीसु। और सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ वासुदेव दीन बोआला। कर पूजा सब विधि से रुकाई, गए राव ग्रह विदा कराई। ऋषय संग रघुवंश मुनि, और ऋषय संग रघुवंश मुनि। करे भोजन विश्राम, बैठे प्रभ्राता सहित। दिवस रहा भरे जाम। ओम राजा ने कहा कि हे मुनि आपके चरणों के दर्शन करके, ओम राजा ने कहा कि हे मुनि आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता हूँ। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। ओम इनकी आपस की प्रीत बड़ी पवित्र और सुहावनी है। ये मन को बहुत ही भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती है। ओम विदेह यानी जनक जी आनंदित होकर के कहते हैं कि हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। ओम राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटा नहीं पाते हैं। शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवा करके राजा उन्हें नगर में लेकर के चल दिए। ओम एक सुंदर महल जो सब समय सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर के ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग करके और अपने घर को गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण जी समेत बैठे। उस समय प्रहर भर दिन रह गया था, मतलब आधा सा दिन शेष था, थोड़ा सा आधे से कम, यानी प्रहर कहते हैं 3 घंटे। और लखन हृदय लालसा विशेषी, जाए जनकपुर आए देखी। प्रभु भय बहुर मुनि है सकुचाही, प्रकट न कहे मुनि है मुस्काई। मन ही मुस्काई राम अनुज मन की गति जानी। भगत बचनता ये होलसानी, परम विनीत सकुच मुस्काई। बोले गुरु अनुशासन पाई, नाथ लखनपुर देखन जही। प्रभु सकोच डर प्रकट न कही, जोरा और आयुष में पावो। नगर दिखाए तुरंत ले आवो। सुन मुनि इसके वचन सप्रीति, कसन राम तुम राखो नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। जाय देखे आवो नगर, सुख विधान दो भाई। करो सुफल सब के नयन, सुंदर वदन दिखाए। ओम लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर के जनकपुर देखा जावे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ कहते नहीं है, मन ही मन मुस्कुरा रहे। ओम अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर के बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराते हुए बोले कि हे नाथ, लक्ष्मण नगर को देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर के मारे संकोच के कारण कह नहीं पा रहे। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखा करके तुरंत ले आऊं। देखिए चालूपना राम जी का, अपनी नहीं गई है कि मैं जाना चाहता हूं तो नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जाना चाहते और आप कहो तो मैं दिखा के ले आऊं। तुम क्या मतलब संग हाथ बीच के घूमोगे? है चालूपना कि अपनी कही नहीं है लेकिन जा खुद भी रहे। ओम यह सुनकर के मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम सहित वचन कहे कि हे राम, तुम नीति की रक्षा करने वाले हो। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो और प्रेम के वशीभूत होकर के सेवकों को सुख देने वाले हो। ओम सुख के निधान दोनों भाई जाकर के नगर को देख आओ।
और अपने सुंदर मुख दिखा करके सब नगरवासियों के नेत्रों को सफर करे आओ। मुनि पद कमल बंदितो भ्राता चले लोक लोचन सुखदाता बालक वृंद देख अति शोभा लगे संग लोचन मन लोभा पीत बसन परिकर्कट भाता चारु चाप सर सोहता हाता तन अनुहरत सुचंदन कोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी के हरि कंधर बाहु विशाला और अति रुचिर नाग मन बाल माला सुबह सोन सर सीरोह लोचन बदन मयंक ताप त्रय मोचन कानन कनक फूल चवि देहि चितबत चितहि चोर जन लेहि चितवन चार भुकट बरवा की तिलक रेख शोभा जन चाकी रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस नखसिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। और सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चल दिए। बालकों के झुंड इन दोनों की अत्यंत शोभा देख करके साथ हो गए। उनके नेत्र और मन लुभा गए इन पर। और दोनों भाइयों के पीले के रंग के वस्त्र हैं, कमर में पीले दुपट्टे का तरकस बंधा हुआ है, हाथों में सुंदर धनुष बाण शोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के अनुकूल अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक फले उसी प्रकार का रंग का चंदन लगा हुआ है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान गर्दन, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर अत्यंत गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है और तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। और कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा पा रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी ही मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्ति में ही शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। और सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दी लगी हुई हैं। काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर के सिर तक सुंदर है और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। और देखन नगर भूप सुतो आए समाचार पुरवासिन पाए धाम धाये धाम काम सब त्यागी मनोरंक लूटन लागी निरख सहज सुंदर दो भाई हों सुखी लोचन पल पाई जुवती भजक भवन झरोखन लागी न रखे राम रूप अनुरागी कहे परस्पर वचन सप्रीति सके न कोट काम छवि जीती सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा असिकौ सुनियत नाही विष्णु चारि भुज विध मुखचारी विकट देश मुख पंच पुरारी अपर देव अस को न आही यह जब सखी पट तरिय जाई बै किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम अंग अंग पर बारे आए कोट कोट सत काम। अब जब प्रवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर को देखने के लिए आए हुए हैं, तब वे सब घर के काम धंधों को छोड़ करके और भागे। और ऐसा भागे जैसा दरिद्री को धन का खजाना लूटने के लिए जाना हो। और स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देख करके वे लोग नेत्रों का फल पाकर के सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा किसी के पास नहीं है। और भगवान विष्णु सुंदर तो हैं मगर उनके 4 हाथ है। और शिव जी ब्रह्मा जी के 4 मुंह है, सुंदर तो ये भी है। और महेश जी का भयावना वेश है और उनके 5 मुंह है। भोले बाबा के 5 मुंह है। यानी विष्णु भगवान सुंदर है, जिनकी भुजा 4 है। ब्रह्मा जी सुंदर है, उनके मुंह 4 है। और शिव जी सुंदर है, उनके मुंह 5 है। और वैसा कि दूसरा देवता कोई ऐसा है नहीं जिसके साथ इनकी छवि की उपमा दी जाए। और इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सामने और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। और कहो सखी अस को तलधारी जो नमोह यह रूप निहारी कौ प्रेम बोली मृदवानी जो मैं सुना सुनो सयानी एक दो
ए दो दशरथ के डोटा बाल मरालन के कल जोटा मुनि कौशिक मख के रखवारे जिन रन अजिर निशाचर मारे श्याम गात कल कंज बिलोचन जो मारीच सुभज मधुमोचन कौशल्या सुख सो सुख खानी नाम राम धनुषायक पानी गौर किशोर भेषवर कांचे कर सर चाप राम के पाचे लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुन सखी तासु सुमित्रा माता विप्रकाज करे बंधु दो मग मुनि बंधु उधार विप्रकाज करे बंधु दो मग मुनि बधु उधार आए देखन चाप मक सुनि हर्षि सब नार। और मैं सखी कहो तो ऐसा कौन सा शरीरधारी होगा जो इनके रूप को देख करके मोहित नहीं हो जाए। और कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली कि हे सयानी मैंने जो सुना है उसको बताऊं, तो यहाँ बता दो क्या है कि ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल हंसों का सा सुंदर जोड़ा है ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध में राक्षसों को मार दिया और जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मदों को चूर करने वाले और सुख की खान है, जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है और जिनका रंग गोरा है और किशोर अवस्था है, जो सुंदर वेश बनाए हुए और हाथ में धनुष बाण लेकर के राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, इनके छोटे भाई हैं वे। उनका नाम लक्ष्मण है। ऐसा की सुनो, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। और दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सभी स्त्रियां पसंद हो गई। अब तो सीता जी को यही मिलनी चाहिए। हम देख रामचंद्र को कही जो जानकी ये बर अही जो सके इन्हें देखना नरनाहु पन पर हरे हट करहु विवाहु को कहे भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन्माने सके परंतु पन राव न तजे विदिवस हटे अविवेक ही बजे ही को कह भो उनको कह जो भल आहे विदाता सब कहे सुने उचित फल दाता तो जान की मिले बर एहू ना हिन आल यहाँ संदेहू उन जो विदिवस अस बने संयोगू तो कृत कृत होए सब लोग सके हमारे आरते अति बताते कब हो के एवा आवे एह नाते और ना है तो हम कह सुनो सके इन कर दर्शन दूर यह संघटु तब होए जब पुण्य प्राकृत भूल। ओम श्री रामचंद्र जी की छवि देख करके कोई दूसरी सखी कहने लगी कि ये पर जानकी के योग है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लेंगे तो प्रतिज्ञा को छोड़ करके इनके संग क्या कर देंगे। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान भी किया है, परंतु ये सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ेंगे। वो होनहार के बसीभूत होकर के हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। ये कह दी कि वो तो अपने हट रहने की उसको छोड़ेंगे नहीं, बहुत जिद्दी है राजा। राजा का कोई साधारण आदमी है, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ेंगे। और कोई कहती कि विधाता भले और भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देने वाले हैं, तो जानकी जी को यही वर मिले। हे सखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसके नाते से ये कभी कभी आ तो जाया करेंगे कि नहीं आया करेंगे, आ जाया करेंगे तो हम देख लिया करेंगे। और नहीं तो अगर विवाह नहीं हुआ तो हे सखी सुनो, हम इनके दर्शन को कर नहीं पाएंगे फिर कभी। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य आ जाए आड़े और इनका ब्याह सीता जी के संग हो जाए। ओम बोली अपर कहो सकली का विवाह अति हित सबही का को कह शंकर चाप कटोरा ऐसे अमल मृदुगात किशोरा सब असुमंजस आहे सयानी। यह सुन अपर कहे मृदुबानी सके इन कह को
को अस कहि बड़ प्रताप देखत लग ऐहि परस जासु पद पंकज धूरी तरी अहिल्या कृत अगभूरी सो के रहे बिन शिव धन तो रहे या प्रतीत परिहर न भोरे जय बिरंचित सीय सवारी तय श्यामल वरुण चेव विचारी तासु वचन सुनिया सब हर्षानी ऐसे ही होए कहे मृदवानी ये हर्षे वर्षे सुमन सुमुख सुलोचन वृंद जहाँ जहाँ जह बंद दो तहाँ तहाँ परमानंद तहाँ तहाँ परमानंद। और दूसरी ने कहा कि ऐसा कि तुमने बहुत अच्छी बात कही है, इस विवाह से सभी का परम हित होगा। किसी ने कहा कि शंकर जी का धनुष बड़ा कठोर है, ये सामने श्याम राजकुमार कोमल शरीर वाले बालक है। हे सियानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर के दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहता कि ये दोनों छोटे तो हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर के अहल्या कर गई, जिन्होंने बड़ा भारी पाप किया था, जिसने क्या वे शिव जी का धनुष तोड़े बिना रह जाएंगे। और इस विश्वास को भूल करके भी छोड़ना मत कि जिसको अहल्या को तार दिया पापनी को, तो क्या ये सब धनुष को नहीं तोड़े। और जिस ब्रह्मा ने सती को सवार करके बड़ी चतुराई से रचा है, जिस ब्रह्मा ने सीता जी को बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार करके सांवला वर भी उन्हीं के लिए रचा है। उनके ये वचन सुनकर के सब हर्षित हो गई और कोमल वाणी से कहने लगी कि ऐसा ही हो जाए तो आनंद आ जाए। ओम सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर के और फूल बरसा रही है। जहां तहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। और पूर्व दिश गे दो भाई जहां धनमुख हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गच ढाड़ी, अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचि सवारी, चौदिश कंचन मंच विशाला रचे, जहां बैठे में पालाता ते पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विशाला, कछुक ऊंच सब भांत सुहाई, बैठे नगर लोग जह जाई, तनिके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु वर्ण बनाए, जहाँ बैठे देखे सब नारी, जता लोग निज कुल अनुहारी, पुरवालक कहे कहे मरुद वचना, साधर प्रोहि दिखावे रचना, और सब शिशु मिस प्रेम बस परस मनोहर गात, तन पुर कहे अति हर्ष ही देख देख दो भ्रात। उन दोनों भाई नगर के पूर्व की ओर गए, जहां धनुष्यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच थे, जिन पर राजा लोग बैठे हुए थे। उनके पीछे समीप ही चारों और दूसरे मचानों का मंडल बना करके सुशोभित बनाया हुआ था, और वो कुछ ऊंचा था, सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर के नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए हुए थे। और जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य बैठ करके देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह करके आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। सब बालक इसी बहाने से प्रेम के वश होकर के श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छू छू करके शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देख करके उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। और शिष्य राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत वखाने, निज निज रुचि सब ले बुलाही, सहित स्नेह जो दो भाई। और राम दिखावे अनुजय रचना, कहे मृत वचन मनोहर वचना, लवन निवेश मोह भुवन निकाया, रचे जासु अनुशासन माया। भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितमत चकित धनुष मखसाला, कौतुक देख चले गुरु पाई, जान विलंब त्राह मन माही, जासु त्रास डर कहूं डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, कहे बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक वरे आई, सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आयुष पाए।
ओम श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर के यज्ञ भूमि के स्थानों को प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और दोनों भाइयों को प्रेम सहित दोनों भाई उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर के श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को वो यज्ञ भूमि की रचना दिखा रहे हैं, जिनकी आज्ञा पाकर के माया लव निवेश में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। ओम वही दीनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञ शाला को चकित होकर के देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देख करके वे गुरु के पास चले गए। देर हुई जानकर के उनके मन में डर लग रहा है। जिनके भय के प्रभाव से भय को भी भय लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखा रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर के बालकों को जबरदस्ती विदा किया और सभय सप्रेम विनीत अति फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर दबा करके आज्ञा पा करके बैठ गए, गुरु के पास पहुंच गए। हम एक विराम यहां भी दे सकते हैं और दे देना भी चाहिए, क्योंकि एक एक को दो दो हिस्सों में बांटो। प्रवेश मुने आयस दीना समय संध्या बंधन की न कहत कथा इतिहास पुरानी रुचि रजनी जुग जाम सिरानी और मुनि बरसैन कीन तब जाही लगे चरण चापन दो भाई जिनके चरण सुरो लागी करत विविध जप जोग विरागी तय दो बंधु प्रेम जनु जीते गुरपद कमल पथ लोटत प्रीते और बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुबर जाय सैन तब कीनी चापत चरण लखनु और लाए सबे सप्रेम परम सब चुपाए। चापत चरण लखन और लाए सबे सप्रेम परम सचुपाए हैं। पुण्य पुण्य प्रभु कह सोवत ताता पौड़े धरे और पदल जल जाता। उठे लखन ने विगत सुने अरुण शिखा धुन कान गुरते पहले जगतपति जागे राम सुजान। और तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर के शयन किया। दोनों भाई उनके चरणों को दबाने लगते, जिनके चरण कमलों के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरणों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी जाकर के शयन करने के लिए गए और श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय में धार लगा करके भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा कि हे तात जाओ सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धारण करके लेट गए और रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर के लक्ष्मण जी जग आए। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले जागे आए और सकल सोच कर जाए नहाए नित्य निभाओ मुनि सिर लाए समय जान गुरु आय सुपाई लेन प्रसून चले दो भाई भूप बाग पर देखो जाई और जहाँ बसंत ऋतु रही लो आई लागे बिटप मनोहर नाना बरन बरन बल बेल बिताना न पल्लभ फल सुमन सुहाए निज संपत्ति सुर रूख लजाए चातक कोकिल कीर चकोरा पूजत बेहग नटत कल मोरा विमल बाग सरसो सुहावा मन सोपान विचित्र बनावा विमल सलिल सरसिज बहुरंगा जग खल पूजत गुंजत भृंगा। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हर्षे बंधु समेत परम रम्य आराम यदु जो राम है सुख दे। और सब शौच क्रिया करके वे जाकर के नहाए। फिर संध्या बंधन आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि के पास जाकर के मस्तक नवाया और पूजा का समय जान करके गुरु की आज्ञा पाकर के दोनों भाई फूल लेने के लिए चल दिए। और उन्होंने जाकर के राजा का सुंदर बाग देखा
जहाँ बसंत ऋतु लुभा रही थी। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हुए थे। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए थे। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे थे। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी मीठी बोली बोल रहे थे और मोर सुंदर नृत्य कर रहे थे। बाग के बीचों बीच में सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनाई गई है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। और बाग और सरोवर को देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हो रहे हैं। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। क्यों? जैसे चिताए पूछे, माली गन लगे लेन दल, फूल मुदित मन ते अवसर सीता ते आई, गिरजा पूजन जनन पटाई, सखी संग सब सबक सयानी गावे गीत मनोहर वाणी, सर समीप गिरजा ग्रह सोहा, वरन न जाए देख मन मोहा, मंजन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता, पूजा कीन अधिक अनुरागा, जन रूप सुभग वर मागा, एक सखी से संग ब्याही, गई रही देखन पुलवाई, ते दो बन बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पह आई, तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जन नैन, कहो कारण निज हर्ष कर पूछे सब मृदु बहन। और चारों ओर दृष्टि डाल करके और मालियों से पूछ करके वे प्रसन्न मन से पुष्प लेने लग गए। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। और साथ में सब सुंदरियां श्यामी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। देख करके मन मोहित हो जाता है। और सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर को गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा करी और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। और एक सखी सीता जी का हाथ छोड़ करके फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर के दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर के वो सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा हुआ है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता दे। और देखन बाग कुंवर दोइया, हे बै किशोर सब भांत सोआ, हे श्याम गौर में कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनुवानी। और सुने हर्षी सब सखी से आनी, सियही उत्कंठा जानी, एक कहे नृप सुत ते आली, सुने जे मुनि असंग आए काली, जिन निज रूप मोहिनी डाली, किने सोबस नगर नर नारी, वर्णत चरित जहाँ सब लोग अवश्य देखिए देखत जोगु, तासु वचन अतिशय सुहाने, दरस लाग लोचन अकुलाने, चली अग्र कर प्रिय सके सोई, प्रीत पुरातन लखै न कोई, सुमिर सिय नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत, चकित विलोकत सकल दिश, जन शिशु मृगी सभीत। और उन्होंने कहा कि दोनों राजकुमार बाग देखने के लिए आए हैं, किशोर अवस्था के हैं, वे सब प्रकार से सुंदर हैं, वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर सकती हूँ? वाणी बिना नेत्र के हैं, नेत्रों की वाणी नहीं। तेरी तारीफ कर मगर करूं कैसे, क्योंकि न जुबां को दिखाई देता है, न निगाहों से बात होती है। वो कह रही है ये। ओम यह सुनकर के सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जान करके सब सियानी सखियां प्रसन्न हो गई। तब एक सखी कहने लगी कि हे सखी, वे राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र जी मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डाल करके सबरे नगर नारियों को अपने बस में कर लिया। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चल करके उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के योग्य हैं। उनके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र कुला उठे, इन्हें तुराने लग गए। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चलती। पुरानी प्रीत को कोई देख नहीं पाता है, पुरानी प्रीत को कोई देख नहीं पाएगा कि पुरानी दोनों मिलने वाले हैं, एक ही है दोनों। और नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीत उत्पन्न हो गई। वे चकित होकर के सब और इस तरह देख रही है, मानो डरी हुई
मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुने और कहत लखन सन राम हृदय गुण मानव मदन दुंदुमी दीनी मनसा विश्व विजय कह लीनी। और मनसा विश्व विजय कह कीनी अस गए फिर चित ओरा से मुख ससे भय नयन चकोरा भय विलोचन चारो चंचल मन हो सकुचने में तजे दिवंग चल। और देख सी शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचन आवा जन विरंच सब निज पुनाई विरंच विरच विश्व कह प्रकट दिखाई सुंदरता कह सुंदर करही छवि ग्रह दीप सिखा जन बरही सब उपमा कवि रहे जुठारी कई पट तरो विदेह कुमारी सिय शोभा हिय भरन प्रभु आपन दशा विचार बोले सुन मन अनुज सन बचन समय अनुसार। हाथों के कड़ेनी कंगन करदनी और पाये के शब्द सुनकर के श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार करके लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मानो कामदेव ने विष्णु को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। और ऐसा कहकर के श्री रामचंद्र जी ने फिर करके उस ओर देखा। ओम श्री सीता जी के मुखरूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बने हुए थे। ओम सुंदर नेत्र स्थिर हो गए मानो निमि जी ने सकुचा करके पलकें छोड़ दी हो, क्योंकि पलकों में रहना छोड़ दिया हो जिससे पलकों का गिरना रुक गया हो। और सीता जी की शोभा देख करके श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं कहते हैं। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मान करके संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। और वो सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। ऐसा मालूम होता है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वो भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर के जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया हो। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर दिया है। जनक नंदिनी सीता जी की किससे उपमा की जाए। और इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से समय के अनुसार वचन बोले। तात जनक तनया सोई धनुष जग जय कारण होई पूजन कौर सखी ले आई करत प्रकाश फिर पुलवाही जा सुलोक अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोद मन शोभा सो सब कारण जान विदाता पर कह सुभग अंग सुन भ्राता रघुवन सजकर सहज सुबाहु मन कुपंस पग धरे न काहू मोय प्रतीति मन केरी जय सपने ऊपर नार न हेरी। और जिन कहला है नरपुर न पीठी नहीं पावे पर मन ढीची मंगल लहे न जिन कह नाही ते नर बर थोरे जग माही करत बत कही अनुसन मन सिय रूप लुभान मुख सरोज मकरंद चर करे मधुप इव पान। ओम एतात ये बही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है। ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिनकी अलौकिक सुंदरता देख करके स्वभाव से ही पवित्र मन में मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वो सब कारण तो विधाता जाने कि क्यों मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। ओम रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार पर पैर नहीं रखता है। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने सपने में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। ओम रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ ना ही शब्द नहीं पाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत कम है। ओम यह श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं। मन पर सीता जी के रूप में लुभाया हुआ, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है।
उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। वो मन सीता जी की तरफ है, बात तो लक्ष्मण जी से हो रही है। और चितमत चकित चहुद सीता कहे गए नृप किशोर मन चिंता। चितमत चकित चहुद सीता और कहूं कह गए नृप किशोर मन चिंता। चीता कहो भाई, सीता की जगह चिंता क्यों लिख दी है। और जहां बिलोक मृग सावक नैनी जन तह बरस बरिस कमल सिद्ध सैनी। लता ओट तब सकिन लगाए से और लता ओट तब सकिन लखाए श्यामल गौर किशोर सोआए देखे रूप लोचन ललचाने हर से जन निज निध पहचाने तके नयन रघुपत छप देखे पलकिन हूं पर हरि निवेश है अधिक स्नेह देह में भोरी शरद शिशे जन चितप चकोरी लोचन मगरामय और आनी दीने पलक कपाट से आनी जब मिले उन जब सिय सकिन प्रेम बस जानी कह न सके कछु मन सकुचानी। ओम लता वंदे प्रकट भेते अवसर लो भाई निकसे जन जुग विमल बिदु जलद पटल बिलगाए। और श्री रघुनाथ जी की छवि देख करके नेत्र थकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख करके बेकाबू हो गई। उन नेत्रों के रास्ते श्री राम जी के हृदय में ला करके चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ बंद कर लिए। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस में जाना तब वे मन में सकुचा गई और कुछ कह नहीं सकी। भाई लड़कियां तो बड़ी जल्दी समझ जाती हैं कि कहाँ गई ये। और उसी समय दोनों भाई लता मंडल देवी कुंज में प्रकट हो गए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों से हट करके निकले आए हो। और शोभा शिव सुभगदो वीरा नील पीत जल भाव। और शोभा शिव सुभगदो वीरा नील पीत जल जाव शरीरा। और शोभा शिव सुभगदो वीरा नील पीत जल जाव शरीरा। मोर पंख सिर सोहतनी के गुंच बीच विच कुसुम कली के। अब भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाये श्रवण सुभग भूषण चलित चाहे विकट भ्रुकुट कच घूंगर वारे नव सरोज लोचन रतनारे। चार चिवक नासिका कपोला हरा हास विलास लेत मनमोला। मुख छवि कही न जाए मोय पानी और जो बिलो के बहु काम ल जाही। और मन बाल कम मुकल ग्रीवा काम कलम कर भुज बल श्रीवा। सुनत समेत बाम कर दोना सावर कोर सखी सुने सुठ लोना। के हरि कटे पट पीत धर सुषमा शील निधान। देख भान कुल भूषण बिसरा सकिन अपान। उन दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की शोभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुंचे लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे आकर के एक बात दिमाग में आ रही है, तो पूरे पिक्चर में श्री राम जी ने कहीं मोर पंख नहीं लगाई। कन्हैया जी के आभूषणों में और मोर पंख रही है, लेकिन राम जी ने कभी पूरी पिक्चर में आप देखिएगा कहीं मोर पंख का जिक्र नहीं है, लेकिन यहां मोर पंख का जिक्र है। क्यों है? इसका कारण मेरी समझ में ये आता है कि मोर जो है वो अपनी मोरनी को छूता नहीं है दूर से, यानी वो बिल्कुल एकदम से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इसीलिए मोर की पंख लगा करके ये दिखाया जा रहा है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। कभी मोर और मोरनी जो है और पक्षियों की तरह या स्त्री पुरुषों की तरह कोई आपस में एक दूसरे को छूते नहीं है, वो दूर से देख करके और गर्व रह जाता है उनका कोई ऐसा नहीं है। इसलिए मोर पंख को लगाया जाता है कि हम अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, क्यों वो ब्रह्मचारी है। वो जैसे हनुमान जी के पसीने में से वो हो गया था मकर ध्वज, ऐसे ही वो पसीने से भले ही हो जाता है। मोर किसी को छूता नहीं है। मोर नहीं
और केवल मोरपंख का यही जिक्र है, पूरी फिल्म में कहीं जिक्र नहीं है। ओम सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित, उनके बीच बीच में फूलों की काली कलियों के गुच्छे लगे हुए, माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभामान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई हुई है, टेढ़ी भौहें और घुघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं, थोड़ी नाक और गला सुंदर है और हंसी की शोभा मन को मोह लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती है, जिसे देख करके बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। बच्चे स्थल पर मणियों की माला है, संग के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूर्ण के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों से दौना है। हे सखी, वो सांवला कमर तो बहुत ही सलोना है, और सिंह की सी कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए। सिंह की कमर कैसी है? पतली कमर होती है और लचीली होती है। तो हम सिंह की सी पतली और लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देख करके सखियां अपने आप को ही भूल गई। धर धीरज एक आल से आनी, सीता सन बोली गहे पानी, गौर गौर कर ध्यान करे भूप किशोर देख किल लेऊ, सकुच सीय तव नहन उगारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नख सिक राम देख राम के शोभा, सुमिर पिता पनु मन अति शोभा, परवश सखिन लखी जब सीता, भयो गहर सब कहे सविता, पुन आयो आयो पुन आओ ए बेरिया आली, अस कहे मन बेहसी एक आली गूढ़, गिरा सुन सिय सकुचानी, भयो विलम्ब मातु भय मानी, धरे बड़े धीर राम और आने, फेरी अपन पल पितु बस जाने, देखन निस मृग बेहद तरु, फिर बहोर बहोर, निरक निरक रघुवीर छवि, बाड़े प्रीतन थोर। और एक चतुर सखी धीरज धर करके हाथ पकड़ करके सीता जी से बोली कि गिरिराज जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को देख लो। लड़कियां भी बड़ी चंचल स्वभाव की होती हैं, मालूम तो थी उनको कि राम जी को देख रही हैं, लेकिन वो क्या कह रही है कि गिरिजा जी का बाद में ध्यान कर लेना, पार्वती जी का पहले इनको तो देख लो। मालूम थी कि ये इनको ही देख रही, तो अभी ना करिए, अरे बड़ी भाई ध्यान करे बीमारी है रही है, ध्यान है बाद में कर लियो, पहले यहाँ तो देख ले। ओम इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती हो? तब सीता जी ने सकुचा करके नहीं तो बोले कि मेरी चोरी पकड़ी गई, और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से सिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देख करके और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन उदास हो गया। नहीं, मेरे पिताजी हमारे बड़े जिद्दी। ओम जब सखियों ने सीता जी को परवश देखा, तब सब भयभीत होकर के कहने लगी कि बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय पर फिर आएंगे। ऐसा कहकर के एक सखी मन में हंस गई, आपस में ही कह चलो भी चलो, कल यही समय पे फिर आएंगे। अच्छा, राम जी को सुना दिया कि कल हम यहाँ आएंगे। ये ध्यान रखना भैया, जरा महिलाओं की ये विशेषता होती है, आपस में कह दिया कि चलो भी चलो, कल इसी समय आएंगे। अच्छा, जो कह करके राम जी की तरफ सुना दिया कि तुम सुन लो कि हम कल इसी समय आएंगे। ये मन में चंचलताएं होती है लड़कियों के में, और इस बात को कह करके फिर वो हंस गई कि चलो नहीं चलो, कल आएंगे इसी समय आएंगे हम कल। जोर से बोल गई कि राम जी सुन लेंगे। और सखी की ये रहस्य भरी वाणी सुनकर के सीता जी सकुचा गई और देर हो गई जानकर के उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर के वे श्री रामचंद्र जी के रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करते हुए अपने पिता के अधीन जान करके अपने आप को अर्चन दी। और मृग पक्षी वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम घूम करके देख रही है। मृग और पक्षी की तरफ देख रही है, एक दफे और देख लो, एक दफे और देख लो, यही तो झटकेबाजी है। तो मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार करके घूम करके देखती हैं। सीता जी की छवि देख देख करके उनका प्रेम कम नहीं बढ़ता है, बहुत बढ़ जाता है। और जान कठिन से चाप में सूरत और चली राखे और श्यामल मूरत, प्रभु जब जात जान की जानी,
सुख स्नेह शोभा गुण खानी, परम प्रेम में मृदु मस्कीनी, चारु चित्त भीति लिखलीनी, गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। और जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन सलासन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता। और नहीं तब आदि मध्य अवसाना, मित प्रभाव भेद नहीं जाना, भव्य विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन बस स्वबस बिहारिणी। और पति देवता सुती मात प्रथम तुम रे, महिमा अमित न कहे सके कहे सहस शारदा शेष। और सेवक तो है सफल फलचारी, बरदायनी पुरार प्यारी, दे पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर गुण सब हो सुखारे, मोर मनोरथ जानोनी के, बसो सदा और पुरुष रही के। उनकी रे वो प्रकट न कारण ते ही, अस कहे चरण गए बैदे ही, विनय प्रेम बस भई भवानी, सखी खसी माल मूरत मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरियु, बोली गौर हर सिय भरियु। और सुन सिय सत्य असी समारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुच साचा, सो वर मिले जाय मन राचा। और मन जाय राचे मिले सो वर सहर, सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जान तरावरो, है भांति गौर असीस तुलसी सहित ही हर्षितली। तुलसी भवानी पूज पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली, यानी गौर गंग फूल सी यही हर्ष न जाय कहे, मंजर मंगल मूल बामंग पर लगे। और शिव जी के धनुष को कठोर जान करके विसूरती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सामने मूर्ति को रख करके चल दी। और श्री रामचंद्र जी ने जब सुख स्नेह और शोभा और गुणों की खान सीता जी को जाती हुई जान लिया, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर के उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र पर लगा लिया। और तब प्रेम परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर के उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके बोली कि हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महादेव जी के हे महादेव जी के मुखरूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। ओम हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता आप, हे जगत जननी, हे बिजली कोसी, बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। ओम आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। ओम पति को इष्टदेव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और श्रेष्ठ जी भी नहीं कह सकते हैं। ओम हे भक्तों को मुंह मांगा वरदान देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी के प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। और मेरे मनोरथ को आप भली बात जानती ही हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर के जानकी जी ने उनके चरणों को पकड़ लिया। ओम श्री गिरिजा जी सीता जी की बिना और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुरा गई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस माला को सिर पर धारण कर लिया। गौरी जी के हृदय हर्ष से भर गया और बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन की कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र है और सत्य है। तुम्हें जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान है। तुम्हारे
शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी का आशीर्वाद सुनकर के जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी को बार बार पूछ करके सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट गई और गौरी जी को अनुकूल जान करके सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ उसको कहा नहीं जा सकता है। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लग गए, अंग फड़कने लग गए भैया सीता जी के। देखिए मनुष्य के दाएं अंग फड़क रहे, अभी आज राम जी के दाएं अंग फड़क रहे थे और सीता जी के बाएं, क्योंकि महिला के बाएं अंग शुभ होते हैं और पुरुष के दाएं अंग शुभ होते हैं। और हृदय सराहत सी लोनाई और गुरु समीप कबने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव च्युत फल नाई, सुमन पाए मन पूजा कीनी पुनि आशीष, दुई भाई न दीनी सुफल मनोरथ, हो तुम्हारे राम लखन सुने भय सुकारे, कर भोजन मुनि वर विज्ञानी, कहे लगन कछु कथा पुरानी, विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। ओम प्राचीन से ओयो सुहावस सिय मुख सरस, देख सुख पावा बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन सम हिम करनाही, जन्म सिद्ध पुनि बंधु विसु, दिन मलिन सब कलंक, सिय मुख समता पाप के में चंद बापरो रंक। और हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ जाकर के कह सुनाया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छू कर के भी नहीं गया। उन्होंने जाकर के बता दी कि आज तो वो लड़की देखी थी महाराज हमने, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम चालू है। और फूल पाकर के मुनि ने पूजा करी, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर के श्री राम और लक्ष्मण सुखी हो गए। दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। विश्वामित्र जी को कम मत समझो, वो 1 मिनट में ही समझ गए कि उस लड़की को देख करके तो इनका मन निकल गया होगा हाथ से, इसलिए कह दी कि तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। आशीर्वाद तो नहीं, मनोरथ की क्या बात थी, फूल ला करके दिए पूजा करते। लेकिन विश्वामित्र जी भी कम नहीं है, वो गुरु है, महागुरु है। उन्होंने समझ ली कि लड़की को देख के फिसल गए, तो उन्होंने कह दी तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा, जाओ। यह सुनकर के राम और लक्ष्मण जी सुखी हो गए। और श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लग गए। दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर के दोनों भाई संध्या करने चले गए। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देख करके सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है, खारे समुद्र में तो इसका जन्म हुआ है और उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विशेष का भाई है, और दिन में ये मलिन हो जाता है, यानी शोभा से हीन हो जाता है, और कलंक यानी काले दाग से ये युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। ओम फिर यह घटता बढ़ता है और गृहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर के इसे ग्रस लेता है। चकवे यानी चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी है, क्योंकि कमलों को ये मुरझा देता है, चंद्रमा आ जाता है तब। हे चंद्रमा, तुम में बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है, राम जी ने कल्पना करी है। अरे हमने अभी इसको पढ़ा तो है ही। और घटे बड़े बिरहिन दुखदाई कृष्ण राहु निज सिंधि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही बैदे मुख पट तर दीने तोय, दोष बड़ अनुचित कीने सिय मुख चले विदु, ब्याज बकानी गुरु पहे चले निशा बढ़ जानी, कर मुख मुनि चरण सरोज प्रणामा, यश पाए कीन विश्रामा, विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु विलोके कहा नस लागे, अवलोक होता था पंकज कोक लोक सुखदाता, बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभाव सूचक मृदवानी, अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन जय ज्योति मलिन, जिम तुम्हार आगमन सुने भय नृप ते बलहीन। ओम फिर उन्होंने जो है
खारे समुद्र में तो इनका जन्म हुआ है। चंद्रमा से तुलना करी, मन में विचार करने लगे राम जी कि खारे चंद्रमा में, खारे समुद्र से तो इसका जन्म हुआ है, और विष इसका भाई है, क्यों विष भी समुद्र से ही पैदा हुआ है। दिन में ये मलिन रहता है, नहीं शोभा रहती नहीं है इसकी, और काले दाग से युक्त है। इसका मतलब ये कि चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी उपमा नहीं की जा सकती। फिर यह घटता बढ़ता है, फिर स्त्रियों को दुख देता है। राहु इसकी संधि में पा करके और इसे ग्रस लेता है। चकवे को सौंप देने वाला है और कमल का बैरी है, क्योंकि कमल भुल जाते हैं रात में। और ये चंद्रमा तुम में बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। जानकी जी के मुख की उपमा देने में बहुत अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके प्रभु को बड़ी रात हो गई जान करके गुरु जी के पास गए और मुनि के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पा करके उन्होंने विश्राम किया। और रात बीतने पर रघुनाथ जी जागे और भाइयों को देख करके ऐसा कहने लगे कि हिताब देखो, कमल चक्रवात और समस्त संसार को सुख देने वाले अरुणोदय हो गया है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से बोले कि अरुणोदय होने से कुमुदनी सुखा गई है और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर के राजा बलहीन हो गए, अंदर सब नकत करे और उजियारी टार न सके चाप तम भारी कमल कोक मधुकर खगनाना हर से सकल निशा अवसाना। ऐसे प्रभु सब भगत तुम्हारे हो हैं, टूटे धनुष को सुखारे और उभय बाण बिन श्रम तम दासा। दुरे नकत जगत जे तेज प्रकाशा रवि निज उदय ब्याज रघुराया। प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया। तब बजबल महिमा उदगाठी प्रगटी धन विकट परिपाटी। बंद वचन सुने प्रभु मुस्काने हो सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पह आए चरण सरोज सुभग सिरनाए। सतानंद तब जनक बोलाए कौशिक मुनि पह तुरत पटाए। जनक विनय तिन आय सुनाई हर से बोल लिए दो भाई। और सतानंद बंद प्रभु बैठे गुरु पह जाए। चलो तात मुनि कहूँ तब पटवा। जनक बोलाए सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल होने मंगल हारी प्रभु सुदर्शन जय बिहारी। दीन दयाल मेरे संभारी अरुणाथ संकट भारी। हम सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे और भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय में के बहाने सब राजाओं को आपका प्रभाव दिखला दिया। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही यह धनुष तोड़ने की पद्धति प्रकट हुई है। तो भाई के वचन सुनकर के प्रभु मुस्कुराने लगे। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने शौच से निवृत्त होकर के स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास गए। आकर के उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरणों में सिर नवाया। और तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र जी मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर के जनक जी की विनती सुनाई। फिर विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर के दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा कि हिता चलो, जनक जी ने बुलाया है और यहाँ पे आकर के मास परायण 8वां विश्राम और नवान परायण 2रा विश्राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। कल से जो है नवान परायण 3रा विश्राम और मास परायण 9वां विश्राम चालू होगा। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की